स्वागत है स्टूडेंट्स। यहाँ पे क्वेश्चन है सर्कुलर प्लेट ऑफ डायमीटर ए। देखो ये सर्कुलर प्लेट है, इसका डायमीटर बोल रहा है ए है। इज केप्ट इन कांटेक्ट विद ए स्क्वायर प्लेट ऑफ एज ए। और ये है एक स्क्वायर प्लेट, इसका एज कितना ए है, साइड कितना ए है। डेंसिटी ऑफ द मटेरियल एंड थिकनेस इज सेम एवरीवेयर। ठीक है। सो सेंटर ऑफ मास ऑफ द कॉम्पोजिट सिस्टम विल बी, कहाँ पर होगा। देखो हम अगर चाहें तो गैस भी कर सकते हैं, और गैस करके हम बता सकते हैं कि ऑप्शन नंबर बी सही होगा। कैसे? तो यहाँ पर दो तरीका हम आपको बताएंगे, एक तो शॉर्टकट और दूसरा पूरा निकाल के बताएंगे। ठीक है। तो जैसे इसका एरिया अगर देखो तो इसका एरिया हो जाएगा ए स्क्वायर, और अगर इसका एरिया देखोगे तो इसका एरिया हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। ठीक है। सो इसका एरिया पाई ए स्क्वायर बाई फोर, और इसका एरिया ए स्क्वायर। कौन ज़्यादा है कौन कम है? देखो पाई बाई फोर क्या है, वन से कम होगा। पाई का वैल्यू 3.14 डिवाइडेड बाई फोर, ये वन से कम होगा। तो इसका मतलब ये ए स्क्वायर से कम है। तो अगर इस सर्कुलर डिस्क का एरिया स्क्वायर से कम है तो जाहिर सा बात है कि जो सेंटर ऑफ मास होगा उधर ही होगा जिधर ज़्यादा एरिया कवर हो रहा है, क्योंकि डेंसिटी और थिकनेस सब जगह सेम है। तो सेंटर ऑफ मास तो मेरा प्लेट स्क्वायर प्लेट के अंदर कहीं पर होगा। एक तरीका ये हो गया। दूसरा तरीका जो हम बताने जा रहे हैं उसमें पूरा निकाल के बताने वाले हैं। देखो कैसे निकाल के बताएंगे हम। जैसे इसका सेंटर यहाँ पर है तो ये हाइट कितना होगा? तो ये हाइट तो रेडियस के बराबर होगा। रेडियस कितना, ए बाई टू। सो अगर हम इसको ओरिजिन मानते हैं, इस पॉइंट को 0,0 मानते हैं, ठीक है, तो हमको इससे वाई एक्सिस ऊपर जाना पड़ता है। तो 0,a/2 इसका कोऑर्डिनेट हो गया सेंटर पे। और यहाँ से अगर हम देखें तो हमको कितना आगे जाना पड़ेगा, a/2, और प्लस यहाँ से और कितना, a/2। तो एक्स एक्सिस में हमको इससे कितना आगे जाना पड़ेगा? एक्स एक्सिस में हमको इससे जाना पड़ेगा ए डिस्टेंस आगे। कैसे? तो a/2 इधर से और ए इधर से, a/2 इधर से, तो ए आगे जाना पड़ेगा, और वाई एक्सिस में इतना। सो a,a/2 इसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा। ठीक है। तो इस तरह से हम दोनों का कोऑर्डिनेट्स लिख दिए, दोनों के सेंटर ऑफ मास का कोऑर्डिनेट लिख दिए। एक का एरिया है पाई ए स्क्वायर बाई फोर, और दूसरे का एरिया है पाई ए स्क्वायर, सॉरी ओनली ए स्क्वायर। ठीक है। तो हम यहाँ पर जो सेंटर ऑफ मास का फॉर्मूला लगाएंगे वो लगाएंगे XCOM इक्वल्स टू एरिया के टर्म्स में मास को लिखते हैं, लिख सकते हैं, ये पढ़ाए थे हम। तो A1 इंटू x1 प्लस A2 इंटू x2 डिवाइडेड बाई A1 प्लस A2। इससे मेरा x कोऑर्डिनेट आ जाएगा। उसी तरह से YCOM भी निकाल लेंगे। A1 Y1 प्लस A2 इंटू Y2 बाई A1 प्लस A2। अब ध्यान से देखो, A1 का वैल्यू कितना है, पाई ए स्क्वायर बाई फोर। x1 का वैल्यू कितना है, जीरो। जीरो यहाँ x कोऑर्डिनेट जीरो, प्लस A2 का वैल्यू ए स्क्वायर, और इसका x कोऑर्डिनेट ए, डिवाइडेड बाई पाई ए स्क्वायर बाई फोर प्लस ए स्क्वायर। ठीक है। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमको दे देगा A³ बाई ए स्क्वायर कॉमन ले लिए, पाई बाई फोर प्लस वन। सो इट विल बी ए अपॉन पाई बाई फोर प्लस वन। ठीक है। अब ये पाई बाई फोर को हम लिख सकते हैं, एक मिनट। सो पाई इज 3.14 डिवाइडेड बाई फोर प्लस वन, तो ये हो जाएगा 1.785। सो वन डिवाइडेड बाई 1.785 विच इज 0.56 ए। तो ये आ जाएगा 0.56 टाइम्स ऑफ ए। तो इसको हमने निकाल लिया, ये एक्स कोऑर्डिनेट आ गया। सेम वैसे वाई कोऑर्डिनेट भी निकालेंगे। सो पाई ए स्क्वायर बाई फोर इंटू वाई कोऑर्डिनेट a/2 प्लस ए स्क्वायर इंटू a/2, और डिवाइड बाई पाई ए स्क्वायर बाई फोर प्लस ए स्क्वायर। तो यहाँ से आप देख सकते हो ऊपर से हमने A³ बाई 2 कॉमन ले लिया, तो यहाँ बचेगा पाई बाई फोर और यहाँ बचेगा वन। और नीचे हमने ए स्क्वायर कॉमन ले लिया तो यहाँ बचेगा पाई बाई फोर और यहाँ बचेगा वन। सो पाई बाई फोर प्लस वन तो कट जाएगा, ऊपर से एक ए कट जाएगा, तो a/2 आएगा। दैट मीन्स 0.5 ए। ओके। तो अब आप देखिए यहाँ से 0.5 जाना है, मतलब a/2 जाना है, तो a/2 तो इधर चले गए, इधर चले गए। एक्स कोऑर्डिनेट मेरा कितना जाना है, एक्स कोऑर्डिनेट मेरा 0.56 ए जाना है। दैट मीन्स कि मेरे को इस ओरिजिन से 0.5 नहीं, इससे थोड़ा ज़्यादा, मतलब 0.56 यहाँ तक जाना है। और ऊपर कितना जाना है, 0.5। तो यहाँ पर ये जो पॉइंट है इसका कोऑर्डिनेट 0.56 कॉमा 0.5 ए, 0.56 ए कॉमा 0.5 ए, ये पॉइंट है जहां पर सेंटर ऑफ मास एग्जैक्टली होगा, जो हम आपको निकाल के बताए, और वो है इनसाइड द स्क्वायर प्लेट। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को एग्जैक्ट सॉल्व कर सकते हैं, या फिर पहला जो मेथड बताए थे उसके हिसाब से भी तुम इसको बना सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।